करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन को उनके फ्रेंड्स या उनके नियर वंस क्या एडवाइस देते हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये भी मैटर नहीं करता है। जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हीं की एनर्जीज होंगी। और गैस आपको रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन की आंखों पे फोकस करना है, एटलीस्ट 3 बार उनका नाम आपको लेना है और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। चलिए रीडिंग हम गाइस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस भी है। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है। जय श्री हर हर महादेव। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन को क्या एडवाइस देते हैं उनके फ्रेंड्स या उनके करीबी। प्लीज हमें बताइए इस रिश्ते को लेकर और हमारे व्यूअर्स को लेकर। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के करीबी उन्हें क्या एडवाइस देते हैं, प्लीज हमें बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की क्या एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के जो करीबी है ना, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई भी उनका अपना, उनको आपसे जुड़ी ये बातें बताता है कि देखो तुम प्यार तो करती हो उस पर्सन से या प्यार तो करते हो, चलो ये चीज़ ठीक है, हम समझते हैं, हम जानते हैं। और तुम्हारे दिल में अपने पर्सन के लिए बहुत फीलिंग्स है ना, जो कितना भी तुम छुपाने की कोशिश कर लो शायद नहीं छुपा सकते या नहीं छुपा सकती। वो चीज़ें बयां हो जाती हैं तुम्हारी आंखों से या तुम्हारी बातों से, तुम्हारे जेस्चर से। सो उन्हें ये बात बोली जाती है कि ये भी सोचो क्या तुम्हारे इमोशंस ही सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, तुम्हें सिर्फ अपनी ही फीलिंग्स दिख रही हैं। उन लोगों का भी देखो जो इस रिश्ते को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो। क्योंकि तुम दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में स्ट्रांगली कास्ट कम्युनिटी इशू है, स्ट्रांगली मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। आप दोनों के इस रिश्ते को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, वो खुद ही से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये आपके रिश्ते की कंडीशन है, सिचुएशन है। सो वो लोग जो आपके पर्सन के करीबी हैं वो उनको यही बताते हैं कि देखो जो सिचुएशन है ना उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो। अगर लोग नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए तो अपने इमोशंस को अपने दिल में ही दबा लो। जो तुम फैसला कर रहे हो या कर रही हो या जो तुमने एक्शन लिया है ऑलरेडी कि अपने पर्सन से सेपरेट हो गई हो या हो गए, वो सही है ना। क्योंकि इस चीज़ को तो तुम्हें समझना होगा कि देखो ये छोटी बात नहीं है और इन चीज़ों के अगेंस्ट तुम नहीं लड़ सकती हो या नहीं लड़ सकते, इस चीज़ को मानो, है ना। क्योंकि कहाँ पर लेकर जाओगे इन इमोशंस को अगर अपनों से ही दूर हो जाओगे या दूर हो जाओगी। सो आपके पर्सन के फ्रेंड्स उनको यही बताते हैं कि देखो ये बात तो है कि तुम लोगों में कास्ट कम्युनिटी का इशू जिस वजह से कोई नहीं मानेगा, तो इन सब चीज़ों को समझो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और जो भी तुम्हारे दिल में इमोशंस है अपने पर्सन के लिए उसको अपने दिल में ही रखो। क्योंकि तुम अगर अपना सोचोगे ना तो तुम कई लोगों का दिल दुखा दोगे, कई लोगों को हर्ट करोगे या करोगी, है ना। और वहीं पर अगर अपने स्वार्थ को ना देखकर तुम सबको देखते हुए सबका दिल रख लोगे या रख लोगी। सो ये एडवाइस आपके पर्सन को दी जाती है उनके नियर वंस के थ्रू, है ना। इसीलिए आपके पर्सन आपसे मुंह फेर कर रखते हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं करते हैं, आपको ईगो एटीट्यूड दिखाते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन के अंदर भी ईगो है। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं स्ट्रांगली। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। सो आपके पर्सन के अंदर भी देखिए ईगो है। सो उन्होंने
ये डिसीज़न को एक्सेप्ट करने में ना टाइम नहीं लगा है, कि उनको ऐसा लगा कि हाँ, कास्ट कम्युनिटी का इशू है तो डेफ़िनेटली इमेज की भी बात आती है, फैमिली की रेपुटेशन की भी बात आती है, और ऐसे ही तो सब लोग मुझे मना नहीं कर रहे हैं ना। सो आपके पर्सन ने ना कहीं उन लोगों को भी प्रायोरिटी पे रख के देखा है, आपको नहीं रखा है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये तो मेरे अपने ही हैं। देखिए, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी है वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, और इस बात से मुझे ये बात भी बोलनी है कि देखिए, अगर आपको ये लगता है कि शुगर कोटेड ये रीडिंग है तो शुगर कोटेड ही सही, जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं बता सकती। सो देखिए, आपके पर्सन के अंदर खुद भी ये ईगो है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे अपने तो देखिए मेरे अपने हैं, है ना? क्योंकि अगर उनके दिल में ये चीज़ नहीं होती ना, तो इतनी ईज़िली आपके पर्सन आपसे सेपरेशन नहीं ले लेते, कि आज भले मैं अपने पर्सन से बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, लेकिन वो पर्सन आज मेरी ज़िंदगी में आया है, क्योंकि आपके पर्सन प्रैक्टिकल है। आप इस चीज़ को मानिए या ना मानिए, यहाँ पर देखिए यही चीज़ है। आपके पर्सन इमोशनली कम सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मीन्स बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है। अगर आपके पर्सन को डिटैच होना है ना, तो वो बहुत ईज़िली डिटैच हो सकते हैं, चाहे कितना भी आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड हो। क्योंकि आपके पर्सन ना फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए भी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, कि उनको जो बोला गया है, उनके फ्रेंड्स ने जो उनको गाइडेंस दी है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट भी कर रहे हैं, ये एक्ट भी कर रही हैं, क्योंकि उनको खुद में ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं सुपीरियर हूँ कहीं न कहीं अपने पर्सन से, या कास्ट कम्युनिटी का इश्यू है तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हमारी कम्युनिटी सुपीरियर है। कुछ ऐसी चीज़ है आपके पर्सन के दिमाग में आती है ना? क्योंकि जब वो कंपैरिज़न करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, फैमिली के ऊपर बात आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी कहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे पर्सन के कंपैरिज़न में हाई है, या कुछ भी है, जो भी देखिए एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे पर्सनल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की। सो इस वजह से भी आपके पर्सन है ना आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए उनकी लाइफ में उनकी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे पता है कि आपको शायद ये चीज़ हर्ट कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना प्यार तो देखिए है इम्पोर्टेंट, लेकिन उनकी फैमिली उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपनी फैमिली की खुशी के लिए ना अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं या कर सकती हैं, अपनी खुशियों को भी जो है ना वो पीछे कर सकते हैं आपके पर्सन, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है। यही यहाँ पर एनर्जी है। और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, सो आपके पर्सन की लाइफ में ना उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये सेपरेशन भी आया है, क्योंकि आपके इस रिश्ते को मल्टीपल लोगों ने ही तोड़ा है, उनके इन्वॉल्वमेंट ने ही तोड़ा है, उनके बीच में दखल देने की वजह से ही आप दोनों का ये रिश्ता टूटा है। और यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हर्ट करती हैं, ये सोचकर कि उनकी फैमिली को हर्ट हो जाएगा अगर उन्होंने इमोशनली कोई भी डिसीज़न लिया तो। इसीलिए आपके पर्सन हमेशा यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसे हैं, सोच के प्रैक्टिकल सोच के हैं, और जो उनके नियर एंड डियर वन्स हैं ना, जिनको एडवाइस देते हैं, वो भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा। है ना? सो यहाँ पे कंज़र्वेटिव भी आपके पर्सन की जो सराउंडिंग्स है ना, वो लोग जो है ना, वो कंज़र्वेटिव भी हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पर आपकी पर्सन है ना अपनी मदर से बहुत अटैच है, बहुत ही ज़्यादा अटैच है, ये मैं एकदम आपको क्लियर बता रही हूँ। और उनकी मदर इस रिश्ते के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो आपके पर्सन को ये भी बोला जाता है कि जब तुम्हारी माँ ही नहीं एक्सेप्टेंस दे रही है, जब वही नहीं खुश है, तो अपनी माँ का तुम दिल दुखा के उस इंसान को चुन रही हो, उस इंसान को चुन रहे हो, तो तुम्हें लगता है तुम दोनों खुश रहोगे, या तुम सही डिसीज़न ले रहे हो या ले रही हो। क्योंकि देखो, परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं होता, माँ से ज़्यादा कुछ नहीं होता। माँ ने आपको जन्म दिया है, और इस तरीके की जो बातें समझाई जाती हैं ना, इस तरीके से वैसे ही आपके पर्सन को उनके नियर वन्स समझाते हैं, उनके डियर वन्स समझाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं कि देखो, तुम्हारी माँ को भी 4 लोग आके इस तरीके की बातें बोलेंगे कि तुम्हारे बेटे ने इंटरकास्ट मैरिज करी है, तुम्हारी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज करी, तो उनके दिल पे क्या बीतेगा, है ना? सोचो, उनको सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, तुम तो अपने दिल की कर लोगी या कर लोगे, लेकिन उनका क्या? उनका बारे में कभी सोचा है? उनकी तरफ से भी सोचने की कोशिश करो, है ना? सो इस तरीके की बातें आपके पर्सन को बोली जाती हैं। सो आपके पर्सन उन चीज़ों को ना कंसीडर भी करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, हुँ? क्योंकि उनको उनको ये चीज़ फ़ील होता है ना कि अगर मैंने तो कोई डिसीज़न ले लिया, तो चलो ले लिया, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर क्या होगा? उनके ऊपर तो टावर मोमेंट आ जाएगा ना, उनके ऊपर तो बिजली गिर जाएगी, है ना? ये वाली चीज़ है। सारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो मेरी फैमिली को ही फेस करनी पड़ेगी ना, और इसका रीज़न कौन होगा? मैं होंगी या मैं होऊँगा। सो इस वजह से आपके पर्सन है ना अभी
किंग वाले एटीट्यूड में है, जो एक ईगोइस्टिक पर्सन का एटीट्यूड होता है। इसी वजह से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी अपने पर्सन को मैसेजेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉर्न भी ब्लो हो रहा है, सो ये कन्फर्मेशन है गाइस। तो कितना भी आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। यहाँ पे एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सो यहाँ पे इस तरीके की बातें आपके पर्सन को बताई जाती हैं। और देखिए, आप मेरे व्यूवर्स, आप बहुत ही ज़्यादा ना इंडिपेंडेंट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा फ्री सोल है आप देखिए, किसी का ना ही बुरा चाहते हो, ना ही आप ये चाहते हैं कि आपका कोई बुरा करे, है ना। ना ही आप किसी को बंदिशों में बांधते हैं, ना ही आप ये चाहते हैं कि आपको कोई बांधे ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में। सो ये चीज़ है। तो आपके पर्सन को ये भी बोला जाता है कि देखो, जो इंसान तुमने पसंद किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जैसे लाइफ है ना आजकल की फास्ट लाइफ है, उसी तरीके की उस इंसान की भी थिंकिंग है। मीन्स आपकी ऐसी थिंकिंग है कि आप ज़माने के साथ सोचते हो, है ना। आपकी सोच और उनकी फैमिली की सोच मैच नहीं करेगी। इस तरीके की बातें भी उनको बताई जाती है, क्योंकि आप एक फ्री सोल हो। तो उनको ये बात बोली जाती है कि देखो, तुम अगर उस इंसान को अपने रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उनमें बांधने की अगर कोशिश करोगे या करोगी ना, तो वो इंसान नहीं बंधने वाला है ना। वो नहीं मानने वाला है, क्योंकि देखो, वो ऑलरेडी इतना एजुकेटेड पर्सन है, ऑलरेडी इतना इंडिपेंडेंट इंसान है, तो वो क्यों तुम्हारी फैमिली के जो कस्टम्स है ना उसको फॉलो करेगी या करेगा। सो इस तरीके की बातें भी आपके पर्सन को आपके लिए उनके नियर एंड डियर वंस बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स या उनके करीबी जो भी हैं, जिनसे आपके पर्सन एडवाइस लेते हैं या जिनकी बातें सुनते हैं या सुनती हैं। सो इस तरीके की बातें भी उनको बोली जाती हैं। और देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन को ना ये गाइडेंस दी जाती है कि देखो, तुमने उसको ब्लॉक कर रखा है ना, तो कहीं न कहीं ठीक कर रखा है। ब्लॉक किया है तो देखो, धीरे-धीरे करके जो यादें भी है ना, वो भी धुंधली पड़ने लगेंगी। क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट रखोगे या उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे या सोचोगी ना, तो फिर देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे दूर रहना। तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपने पर्सन को ना ब्लॉक ही रखो, उससे बात करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें हर्ट होता है या हर्ट करेगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारी कुछ यादें हैं अपने पर्सन के साथ, शायद तुम उसको इतनी ईज़िली अपने दिल से ना निकाल पाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें ये समझना होगा कि उन यादों को तुम अपने साथ फ्यूचर में नहीं ले जा सकते हो या ले जा सकती हो, है ना। उन यादों को तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ एक मेमोरीज़ हैं और मेमोरीज़ भूल जाने के लिए ही होती हैं, है ना। मेमोरीज़ सिर्फ़ मेमोरीज़ बन जाने के लिए ही होती हैं। सो आपके पर्सन को ये चीज़ बोली जाती है कि देखो, अगर तुमने ब्लॉक नहीं किया है, तो उसको ब्लॉक कर दो, है ना। और उससे एक दूरियाँ बना लो, उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लो, मेंटेन कर लो। सो यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें बताई जाती हैं। हालाँकि वो ये भी जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल में इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन उनको यही बोला जाता है कि देखो, इन इमोशन को तुम्हें इन रीज़न्स की वजह से जो है ना ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन इमोशंस को उन्होंने अपने दिल में नहीं दबाया ना, आपके पर्सन ने, सो यहाँ पे पूरी फैमिली और बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन से कनेक्टेड हैं, उनकी फैमिली से कनेक्टेड हैं, है ना। सो वो हर्ट होंगे। तो आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं ना, जो उनके करीबी, वो उनको यही समझाने की कोशिश करें कि देखो, एक इंसान के पीछे ना सबका दिल मत दुखाओ, सबको नज़रअंदाज मत करो। उनको यही बात बोली जाती है, उनको यही कहा जाता है कि देखो, लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है कि यही पर्सन से ही तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं। अगर तुम कोशिश करो ना, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और आगे भी खुशियाँ ही तुम्हें मिलेंगी। हुँ? क्योंकि तुम खुश रहोगे, तो वो इंसान भी खुश रहेगा, ऑटोमैटिक तुम्हें भूल जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी या खुश रहोगे। सो एक ही सॉल्यूशन है कि तुम देखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो, क्योंकि अगर तुम नहीं स्ट्रिक्ट होगे उस इंसान से, तो तुम्हारे इमोशंस बार-बार उसके लिए बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, है ना? सो यहाँ पे ये एनर्जी है। देख लेते हैं और क्या बातें हैं जो आपके पर्सन के करीबी, उनके दोस्त उनको बोलते हैं। 3 कार्ड्स आए हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना? टेम्परेंस का कार्ड आया है, देन 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। जय माता दी। बॉटम की क्या एनर्जी है? 3 ऑफ पेंस। देखिए, आपके पर्सन को उम्मीद है आज भी इस रिश्ते में, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई है। सो आपके पर्सन को यही चीज़ कही जाती है, देखो, उम्मीद मत खो। अगर तुमने उम्मीद बांध रखी है, तो ठीक है, इंतज़ार करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो ठीक है, इंतज़ार करो। अगर तुम्हारे भाग्य में होगा, तो तुम उस तक पहुँच जाओगे या पहुँच जाओगी। चाहे कितने भी तुम दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स मिट जाएँगे। वो ये नहीं कह रहे हैं आपके पर्सन के दोस्त उनसे, आपके पर्सन से, कि उम्मीद को ही खो दो। उम्मीद अपने दिल में ठीक है बाँध के रखो, लेकिन कोशिश करो उस इंसान को भूलने की। क्योंकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो इंसान है, तो वो अपने आप आ जाएगा।
अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो उम्मीद लगा के बैठने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है ना, वो है यहाँ पे 3 ऑफ वैंस का, और उसके नीचे जो देखिए कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स का, और कल भी ये कार्ड आया था। क्योंकि आपके पर्सन इन्हीं सब बातों की वजह से ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी उनको क्लियरिटी नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कार्ड है, देख रहे हैं, इसके नीचे 3 ऑफ वैंस के नीचे जो कार्ड आया ना वो है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को इन्हीं सारी बातों की वजह से ना, इतने सारी चीज़ें जो आपके पर्सन को बताई जा रही हैं, इतने सारे लोग जो आपके पर्सन को समझा रहे हैं ना, इसी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके थॉट्स है ना क्लियर नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या रहा है उनके साथ में, है ना। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन को चीज़ बोली जाती है कि देखिए आप है ना, आप ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे देखिए कास्ट कम्युनिटी का इशू है, तो आपके पर्सन को ये चीज़ है कि हमारी जो भी है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे पर्सन से तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक्चुअली में ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि आप जो है ना अपने पर्सन से ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, आप ज़्यादा उनसे बेटर हैं, आप ज़्यादा उनसे डिसेंट हैं, आप ज़्यादा उनसे एजुकेटेड हैं, आप हर चीज़ में ना अपने पर्सन से ज़्यादा ही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किंग तो है, यहाँ पे क्वीन तो है, आपके पर्सन किंग है, आप क्वीन है, लेकिन वो किंग ऑफ वैंस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप अपने पर्सन से ना कुछ भी कहिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लीजिए या आप फिनेंशियली कह लीजिए, अपने पर्सन से ज़्यादा स्टेबल है मेरे व्यूवर्स। और आपके अंदर वो एबिलिटीज़ भी हैं कि आप है ना अपने एबिलिटीज़ के दम पे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपके पास ऐसे आइडियाज़ हैं, आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, है ना, कि आप खुद आगे बढ़ते हैं, आप खुद आगे बढ़ सकती हैं या बढ़ सकते हैं, और अपने पर्सन को भी आप गाइडेंस देते हैं या देती हैं कि वो अपनी लाइफ में किस तरह आगे बढ़ें या किस तरह उन्हें करना चाहिए कि उनका कैरियर सक्सेसफुल हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगी, क्या चीज़ नहीं लेकर आएगी। लेकिन आपके पर्सन ईगोइस्टिक होने की वजह से ना कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। उनका हमेशा ये रहता है मुझे अच्छा आउटकम मिल जाए, लेकिन अच्छे आउटकम के लिए ना हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करनी पड़ती है। सो ये डिफरेंस है। भले आपके पर्सन किंग है, लेकिन आप भी क्वीन है, और आप ऐसी क्वीन है ना जो हर चीज़ को समझते हैं या समझती हैं, है ना। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे एनर्जी है। सो आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं लेना है ना, ये सिर्फ एक एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो भी क्वालिटीज़ है ना वो आपके अंदर है मेरे व्यूवर्स। ये आप अपने पर्सन को हमेशा गाइडेंस देते हैं कि क्या चीज़ उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगी, क्या चीज़ उनके लिए बेटर है ना। लेकिन आपके पर्सन सिर्फ ये देखते हैं कि क्या अच्छा है मेरे लिए, सेल्फिश वाला एक बिहेवियर। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बोली जाती है कि देखो एक ऐसा इंसान है, तो तुम्हारी और उसके थॉट्स भी बहुत अलग है, तुम दोनों के जो फिनेंशियल स्टेटस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, वो मैच नहीं करता। तो कल को तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्या तुम उसके तौर तरीके या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा कर पाओगे या कर पाओगी, है ना। सो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान दो, इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करो। क्योंकि आपके पर्सन को चीज़ बोली जाती है ना कि देखो उस लड़की की, जो लड़की तुमने पसंद करी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, अगेन दोनों ही क्वीन है, दोनों ही के पास है ना पेंटिकल्स की अबंडेंस है। सो आपके पर्सन को चीज़ बोली जाती है कि तुमने एक ऐसे फैमिली की लड़की को चूज़ किया है जो ऑलरेडी फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो क्या वो तुम्हारी फैमिली में सेटल्ड हो पाएगी या हो पाएगा लड़का, है ना। चाहे लड़की लड़का, देखिए एनर्जीज हैं, लेकिन मैं खुद एक गर्ल हूँ, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपके पर्सन को बोली जाती है, तो इसीलिए सोच समझ के ही कोई भी एक्शन लो, है ना। वो ये नहीं कह रहा है कि उम्मीद को खो दो, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा है कि कोई उम्मीद बांध के रखो। जो आपके पर्सन को अपनी एडवाइस देते हैं लोग, उनकी मैं बात कर रही हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया और यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को बोला जाता है कि देखो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने दिल की सुनो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अपने दिल की सुनो, और एक तरफ झुक कर इमोशंस में आकर फैसला मत लो। ये है कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी के इमोशंस को चीट कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो एक बार अपने इंट्यूशंस के फॉलो करो और जो तुम्हारा दिल करे फिर वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने पर्सन से शादी करनी चाहिए, भले ही सब लोग इसका अगेंस्ट है, तो फिर करो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं,
ये चीज़ें सही नहीं है। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जहाँ पर तुम्हारी फैमिली की बात भी रहे और तुम्हारी भी बात रहे। सो कोई एक ऐसा रास्ता निकालो जो बीच का रास्ता हो, जहाँ पर कोई भी हर्ट ना हो, ना वो पर्सन हर्ट हो ना तुम हर्ट हो। और अगर वो पर्सन से नहीं तुम शादी करती हो या करते हो, सो उसकी लाइफ भी ना ऐसे स्पॉइल ना हो, है ना? कुछ ऐसा एक सॉल्यूशन निकालो जहाँ पर सब कुछ पीसफुली सॉल्व हो जाए, रिज़ॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बोली जाती है कि अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशंस की सुनो, है ना? वो क्या कहते हैं और फिर वही डिसीज़न लो, जो आपके इंट्यूशंस आपका दिल कहता है फिर वही डिसीज़न लो। लेकिन जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न ना लो कि किसी की ज़िंदगी स्पॉइल हो जाए, है ना? चाहे फिर वो तुम्हारी फैमिली हो, फैमिली के लोग हो या वो पर्सन जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिससे तुम प्यार करते हो, है ना? या प्यार करती हो। सो ये चीज़ है। देखिए आपके पर्सन आपका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना, सो उदास तो हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं ना, जो करीबी, वो जानते हैं कि आपके पर्सन इसीलिए उदास है क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पा रहे हैं या ला नहीं पा रहे। सो उनको यही बात बोली जाती है कि देखो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो इंसान होगा तो वो अपने आप भगवान तुम्हें दे देंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारी इस उदासी का कारण है ना वो इंसान ही है, क्योंकि तुम्हें वो इंसान हर कीमत पे चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये भी तो देखो कि तुम लोगों के बीच में कितने बड़े चैलेंजेस हैं, है ना? तुम लोगों की कास्ट अलग है। सबसे बड़ी बात ये है तुम लोग दूसरी-दूसरी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हो और ये मेजर इश्यू है तुम लोगों के बीच में। इस बात को भी तो समझो, अगर वही इंसान तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो भगवान खुद तुम्हें वो ला के दे देंगे। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन को ये गाइडेंस दी जाती है ना कि देखो उम्मीद मत खो, लेकिन उम्मीद को बाँध के भी मत बैठो। ये भी चीज़ आपके पर्सन को बोली जाती है। गाइस देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वही एनर्जीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब अगर आपको ये शुगर कोटेड लगती है या अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की पर्सनल रीडिंग मैं कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शुगर कोटेड आपको लगती है, ये आपके थॉट्स हैं तो ठीक है, शुगर कोटेड ही सही, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना? सो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव्स की एनर्जी है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो ये यहाँ पे आपके पर्सन के फ्रेंड्स आपके पर्सन को गाइडेंस देते हैं जिस वजह से वो आपसे बात नहीं करती हैं या बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ सही बात है, क्योंकि अगर मैंने एक डिसीज़न लिया वो भी अपने दिल की सुन के तो सबको हर्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि जो भी होगा वो चीज़ भगवान पे छोड़ देते हैं और उम्मीद को बांध के रखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा बस वही करना है अब मुझे, है ना? इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है क्योंकि आपके पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है और आपके पर्सन की मदर है ना सबसे ज़्यादा हर्ट है इस रिश्ते से। वो तो चाहती ही है कि ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए और ख़त्म तो वैसे भी हो गया क्योंकि सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ गया है ना? सो वो यही चाहती हैं कि आपके पर्सन के दिल से ही आप निकल जाएँ हैं यहाँ पे। देखिए राशियाँ मैंने आपको बताई, एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये राशियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 4, नंबर 9, 8, 18, अगेन 9 नंबर, 16, 7 नंबर, 4, 3। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंथ्स इंपॉर्टेंट है वो है सितंबर, अप्रैल, मई, मार्च, सितंबर, अगस्त। ये मंथ्स गाइज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।